इस बीच हम आगे बढ़ रहे हैं। एनआईए की टीम फिर से बेसरन घाटी पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार दूसरा दिन है आज जब बेसरन घाटी में एनआईए की टीम पहुंच रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कल तो बाकायदा एनआईए के जो चीफ हैं, जो डीजी हैं, वो यहां बेसरन घाटी में पहुंचे थे। अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि एक बार फिर एनआईए की टीम बेसरन घाटी पहुंची है और कई जांच उपकरणों के साथ एनआईए की टीम बेसरन घाटी पहुंची हुई है। इससे पहले भी आप जानते हैं किस तरीके से मेटल डिटेक्टर्स के साथ एनआईए की टीम जो है वो बेसरन घाटी पहुंची है। इसके अलावा क्योंकि बेसरन घाटी में 3D मैपिंग भी की जानी है और साथ ही साथ जो क्राइम सीन है उसको भी रिक्रिएट किया जाना है। और जानकारी तो ये भी मिली है कि बेसरन घाटी का एक मॉडल बनाकर ये पूरी की पूरी तरीके से आतंकवादी घटना किस तरीके से अंजाम दी गई, इसे समझने की कोशिश में है एनआईए की टीम। इसी वजह से ये भारी उपकरण, जांच उपकरण जिनको लेकर एनआईए की टीम बेसरन घाटी पहुंची है, क्या सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से जान लेते हैं। बिलाल, जो जानकारी मिल रही है ये जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसकी मदद से वीडियोग्राफी की जा रही है। जरा इसके बारे में बताइए। ये जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसकी मदद से वीडियोग्राफी हो रही है, क्या होता है ये? देखिए, आपको रुमाना बताना चाहूँगा कि आज एक बार फिर से एनआईए की टीम जो है वो बेसरन घाटी पहुंची है और आज और कल की अगर हम बात करें तो कल जो है मेटल डिटेक्टर और 3D इमेजिंग के जरिए बेसरन घाटी की पूरी जो है वो वीडियोग्राफी की गई थी। लेकिन आज एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, GIS यानी कि जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिससे कि जो लैंडस्केप होता है यानी कि बेसरन घाटी के लैंडस्केप, बुनियादी ढांचा का डेटा लिया जाता है और इसको जो है एक स्क्रीन पर मानचित्रण के जरिए है वो दिखाने में और समझने में, इसके अलावा जो जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो यहां पर एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा और भी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी की पूरी बेसरन घाटी और इसके आसपास के जो घने जंगल हैं इनको विजुअलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इसके अलावा बेसरन घाटी के इलाके के पैटर्न को समझने के लिए और उनकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए ये तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है एनआईए की तरफ से। और पूरी बेसरन घाटी की वीडियोग्राफी जो है वो कराई जा रही है। एनआईए की जो साइंटिफिक टीम जो मौजूद है वहां पर ये वो वीडियोग्राफी कर रही है और ऐसा ये भी माना जा रहा है कि इस वीडियो को जो है वो दिल्ली भी भेजा जा सकता है, जहां पर जो और भी जो एनआईए से जुड़े हुए और बाकी की जांच एजेंसियों से जुड़े हुए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी इस वीडियो को एनालाइज करके जो है वो अपना इनपुट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस तकनीक के जरिए जो मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बेसरन घाटी के आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी गहरी गहरी गुफाएं हैं और उन गुफाओं को समझने के लिए और आतंकियों ने कौन से रास्ते का इस्तेमाल बेसरन घाटी में किया था और कौन से रास्ते का इस्तेमाल आतंकियों ने बेसरन घाटी में हमले को अंजाम देने के बाद किस रास्ते से वो एग्जिट ली थी उन्होंने और किन किन रास्तों का इस्तेमाल करके वो घने जंगलों की मदद से ओट लेकर के और गुफाओं में हाइड आउट बना सकते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए ये जो तकनीक है GIS, उस तकनीक से आज पूरे बेसरन घाटी की वीडियोग्राफी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि आपका इस तमाम जानकारी के लिए बिलाल, नजर बनाकर रखेगा। जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो एनआईए की टीम आज एक बार फिर बेसरन घाटी में मौजूद है और इस बार जांच उपकरण जो GIS सिस्टम होता है, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके जरिए वीडियोग्राफी कर रही है एनआईए की टीम।